राम सनेही नामरे कह कबीर समझाए। कबीर साहब जी की वाणी है। बहुत लोग तो कहते हैं कि नाम सनेही नाम है। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि नाम कह दिया गया, अब लोग पेड़ में पड़े कौन नाम। बहुत लोग तर्क देने वाले भी तर्क देते हैं कि कबीर साहब राम नहीं कहे, नाम कहे। तो नाम तो बहुत है, कोटि नाम है जगत में, तासे मुक्त न हो। एक नाम जो गुप्त है सतगुरु बतावे तो। संसार में तो करोड़ों नाम है, ओंकार है, सोहम है, ररंकार, परा, आकार नाम है। माया का अनेकों नाम है, ब्रह्म का नाम है, जीव का नाम है, पार ब्रह्म के विभूति का नाम है, भूति का नाम है। तो नाम तो अनेकों है, लेकिन सभी नाम जितना नाम है उन तमाम नाम से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किस नाम से होगा? एक नाम जो गुप्त है, सतगुरु बतावे तो वह नाम कौन गुप्त है? कह दिया गया नाम सुने। तब यहां तो खोला नहीं गया। सतराम बाबा कहे कि अगर वही खोला जाता है तो दुनिया के लोग भरने में रहेंगे, भरमाने वाले लोग भरमाएंगे कि फलाना नाम कहे हैं, इसलिए गुप्त क्यों रखे? नाम वास्तव में कहने और सुनने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन गुप्त क्या है? नाम का मर्म गुप्त है। नाम की महिमा भी गुप्त है, लेकिन नाम की महिमा सब लोग जाने। नाम का प्रभाव भी गुप्त है, लेकिन कुछ लोग जाने, लेकिन मर्म सब लोग नहीं जाने। जैसे गणेश जी नाम की महिमा जाने, महिमा जादू जान गणराऊ, प्रथम पूज्यक नाम नाम की महिमा गणेश जी जाने तो प्रथम पूज्य बन गए। शिव जी नाम का प्रभाव जाने, नाम प्रभाव शिव जानहु को, काल कूट फल सिद्ध अमीको। शिव जी नाम का प्रभाव जाने तो जौहर पी गए वह अमृत का फल दिया। समुद्र के मंथन से जब हलाहल दीप निकला तो शिव जी इस संसार के कल्याण के लिए पी गए। तो गोसाई जी तो नामे लिखे हैं, इसलिए कहने वाले लोग कहते हैं कि यह नाम अपने अपने सिद्धांत के अनुसार कि फलाना नाम, लेकिन तुलसीदास जी खोले नहीं है। तुलसीदास जी खोले हैं ये शिव जी कौन नाम लेते थे और गणेश जी कौन नाम लिए। पार्वती जी ने कहा कि तुमको राम राम दिन राती और रतम तथा अनंत आराती। और एक जगह राम नाम की कुंडन लागे जान सती जगतपति जाने। शिव जी स्वयं पार्वती जी से कहे राम रामेति रमे रामे मनोरमे सह
समाधि लग जाती है। सहस्त्र नाम का तुल्यम, यानी भगवान का जितना नाम है उसमें से कोई नाम 1000 बार लो, एक बार राम कह दो तो बराबर हो जाएगा। वैसे संतों के अनुसार राम नाम के बराबर राम नाम है, दूसरा कुछ नहीं। तुलसीदास जी कौन नहीं दिए, शिव जी कौन नाम लिए, राम नाम। शिव जी राम नाम लिए। हनुमान जी कौन नाम लेते थे, रामचरित मानस में तुलसीदास जी बोल दिए हैं कि पाया नहीं किया, नाम कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब राम नहीं हुआ। लेकिन तुलसीदास जी नाम लिखे और फिर उसको खोल दिए। सीना फाड़ करके देखा तो रामे नाम लिखा था। हनुमान जी सीना फाड़ करके क्या दिखाए, ओम दिखलाए, सोहम दिखलाए, रंकार परा आकार दिखलाए, राम नाम दिखाए। हनुमान जी राम नाम जपते, राम नाम ले करके समुद्र को लांग गए। लंका में चले गए। विभीषण जी लंका के राजा बने, नाम के प्रभाव से। कौन नाम, राम नाम। उसी तरह से महाराज सतराम बाबा कहे कि कबीर साहब कह दिए कि शून्य मरे, अरिपा मरे, अनहद हूं मरी जाए, नाम सुने ही ना मरे। तब जो बोल रहे हैं नाम, सतराम बाबा कहे कि राम सुने ही ना मरे। कौन नाम, राम नाम। कबीर साहब नहीं बोले हैं, कबीर साहब भी खोल दिए हैं। रामे नाम अहै निविसारू, और सब झूठा जग व्यवहार। राम नाम ही असली है, राम नाम ही विसारू है। इसके अलावे जितना नाम है सब नकली है, सब मिथ्या है। उनसे मुक्ति नहीं होगा। मुक्ति होगा राम नाम से। जो शून्य का साधन करता है, अनहद का साधन करता है, अरिपा का साधन करता है, तो ये लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी नामे लिए हैं, लेकिन राम नाम नहीं लिए। वह नाम अनहद, अरिपा और शून्य से परे का नाम। एक जगह कबीर साहब जी कहे कि राम जपत है नाम को, राम जपत है नाम को। राम जी किस नाम को जपते हैं, राम जपत है नाम को, नाम जपत है कीर। ताते कछु अपर है, जाको जपत है कबीर। राम जी किस नाम को जपते हैं, गुरु जी के नाम को। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी क्या जपते हैं, वशिष्ठ जी राम जी को क्या बतलाए थे। राम जी गुरु जी के नाम में जपते थे, गुरु जी का ध्यान करते थे। यह भी सिद्धांत है, गुरु जपना और गुरु के रूप का ध्यान करना। तो राम जी गुरु जी को जपते हैं
जपते थे। गुरु जी क्या जपते हैं? वशिष्ठ जी क्या जपते थे? नाम जपत है तीर। तीर मने तीर, अस्थिर नाम। इसका मतलब अस्थिर भी नाम है, यानी माया का जितना नाम है वो अस्थिर नाम नहीं है, अस्थिर नाम नहीं है। तो गुरु जी अस्थिर नाम जपते हैं, वशिष्ठ जी स्थिर नाम जपते थे, यानी अस्थिर नाम जपते थे। आज भी जो लोग उस सिद्धांत के गुरु हैं वे लोग दूसरा जपते हैं और चेला को दूसरा बतलाते हैं। चेला को कहते हैं कि हमारा नाम जपो, और गुरु जी क्या जपते हैं? जो चेला जपता है वो गुरु जी नहीं जपते, गुरु जी अस्थिर नाम जपते हैं। तो अस्थिर नाम कौन है? सोहम अस्थिर नाम है। सोहम वास्तव में उसका नाम है सोहम, लेकिन अब वरम सोहम कहता है। तो यह जीव का नाम है, जीव का नाश नहीं होता है, शरीर का नाश हो जाता है। काया नाम सबे को हरावे। कबीर साहब कहे कि सारा दुनिया के लोग देह का नाम जप रहे हैं। तो देह बना हुआ है, बिगड़ जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। अरे गुरु के रूपे का ध्यान कर रहे हैं, तो रूप तो मोय है, मोय का ध्यान करते हैं, उसका नाश नहीं होगा, रूपवा का नाश नहीं होगा। और आप सफल होंगे तो दूसरे जन्म में गुरु बन जाएंगे, क्योंकि जाति सूरत लगी है जहां कहे कबीर तो पहुंचे ताऊ। आपका सूरत गुरु के रूप में लगा हुआ है तो आप गुरु बन जाएंगे, लेकिन जन्म मरण से तो छुटकारा नहीं हुआ, फिर तो जन्म लेना पड़ा, भवसागर के पार तो नहीं गए। गुरु के नाम को जपना और गुरु के रूप का ध्यान करना यह सिद्धांत है, लेकिन इससे भवसागर के पार नहीं है। तो गुरु लोग बतलाते हैं और अपने क्या जपते हैं? तो हम यानी जीव का नाम जपते हैं। तो हम का मतलब होता है जो वह है वही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, हम ही भगवान हैं। वास्तव में यह जीव परमात्मा नहीं है, जीव और ब्रह्म में भेद है। जीव ब्रह्म के समान हो सकता है, ब्रह्म नहीं हो सकता है। जैसे लोहा को गर्म कर दिया जाए, आगी के समान हो गया, आगी का जो गुण है वह गुण उसमें आ गया, लेकिन पानी पड़ेगा तो फिर लोहा हो जाएगा। उसी तरह से ब्रह्म का साधन करके यह जीव ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्म नहीं होता है। माया रूपी पानी जब पड़ता है तो फिर लोहा हो जाता है, यानी जीव का जीव। तो अपने को ब्रह्म मान लेना यह भ्रम है। वास्तव में इसका नाम है सोहम। सोहम का मतलब होता है सु मने सुंदर, अहम मने मैं सुंदर हूँ, चेतन, अमर, सहज, सुख के राशि में रहने वाला। यह जीव मालिक का बंदा है, सेवक के व्यभाव बिना भाव लगता है जुगाड़। जब तक अपने को सेवक का भाव और प्रभु को स्वामी का भाव नहीं रखेगा तब तक भवसागर के पार नहीं जा सकता। लेकिन उस सिद्धांत के लोग चेला को अपना नाम बतलाते हैं
आप गुरु दूसरा नाम जपता है, महाराज जी कहे कि वो कपटी है। हम जो जपते हैं वही अपने चेला को बतलाते हैं। हम जो ले रहे हैं नाम, वही नाम अपने शिष्य को बतलाते हैं, दूसरा नहीं बतलाते। हम दूसरा जपे या चेला दूसरा, हम भगवान है या उस चेला हमारा अपने वक्त है, यही माल होगा। तो राम जपत है नाम को, नाम जपत है पीर। राम जी गुरु जी को जपते हैं, और गुरु जी क्या जपते हैं, सो हम। लेकिन ताते कछु अपर है, जाको जपत है कबीर। लेकिन इन दोनों से परे है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि हम जपते हैं। तो दोनों से परे क्या है, दोनों से परे क्या है, दोनों से परे वह पार ब्रह्म सत्संग जी है। माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सत्सराम एक अंतर्यामी। वह पार ब्रह्म सत्सराम जी का नाम राम है। माया का नाम राम नहीं है, अवतार का नाम राम नहीं है। भगवान का अवतार होता है तो देहिया का नाम वशिष्ठ की राम रख देते हैं। वास्तव में अवतार का नाम राम नहीं है। अरे भगवान का अवतार हुआ नारायण जी का, अच्छा है परब्रह्म साकेत बिहारी निरंजन भगवान का। तो निरंजन भगवान का व्यक्तिवाचक नाम राम नहीं है, नारायण जी का व्यक्तिवाचक नाम राम नहीं है, विष्णु भगवान का व्यक्तिवाचक नाम राम नहीं है, विष्णु भगवान का व्यक्तिवाचक नाम विष्णु है, ओम विष्णुआय नमः। नारायण जी का व्यक्तिवाचक नाम नारायण है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। लक्ष्मी या नारायण। और ब्रह्म साकेत बिहारी निरंजन भगवान का व्यक्तिवाचक नाम ओम निरंजन। वास्तव में जिनका नाम राम है उनका अवतार नहीं होता है। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नहीं। अब बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं, वो पार ब्रह्म सत्संग जी बेटा बनकर नहीं आते हैं, वो अवतार नहीं लेते। अवतार प्रभुता की होती है, अवतार माया का होता है, माया अवतार लेती है। अरे कबीर साहब जी की वाणी है, वो राम नहीं रावण मारा, वो राम नहीं किसने संगारा, वो राम नहीं किया विवाह, ये सब माया किन्ना। यह सारा खेल माया का है। इसलिए कबीर साहब जिस राम के बारे में बताए वह पार ब्रह्म सत्संग जी स्वच्छता है कहना है। वही कबीर साहब कहे कि शून्य मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए, यानी शून्य का ध्यान करने वाला, शून्य में समाधि लगाने वाले भवसागर से पार नहीं जाएंगे। वह अभी मरेंगे, और जो मरता है वह जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है वह फिर मरता है। अनहद नाद सुनने वाले वो अभी मरेंगे, यानी भवसागर से पार नहीं है। अजपा, अजपा का मतलब होता है अमर नहीं है, जप मरे जप, जिसमें जपना नहीं है स्वतः हो रहा है। तो स्वतः क्या हो रहा है, स्वतः सोहम हो रहा है, स्वतः सोहम हो रहा है, सबके अंदर सोहम हो रहा है। यही जीव का आदत है, यही जीव का दाग है।
जिसको कबीर साहब कहे कि सुंदर में दाग कहाँ से लागल, सुंदर में दाग कहाँ से लागल, सुंदरी में दाग लगोले बड़ी सुंदरी। यह जीव रूपी दुल्हन कहिए, लड़की कहिए, अरे भक्ति में स्त्रीलिंग से संबोधित किया गया है। जीव में स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, जीव में कोई लिंग नहीं है। इसको दाग लग गया कहाँ? नई हरवा में कोई ब्रह्म दाग लागल, आवायु पर देखा तो मोरे कोई रखता है। नई हरे में यानी जीव का जहाँ प्रगटीकरण हुआ वहीं पर दाग लग गया। कौन दाग? ब्रह्म दाग, अहम ब्रह्मास्मि। अपने को ही ईश्वर मान लिया, यही दाग है। सप्तमसी वेदांत का महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म तो अहम, यही दाग है। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग जपिए जप रहे हैं, जपना क्या है वो स्वतः हो रहा है। लेकिन कबीर साहब कहे कि 7 समुद्र तक पार किया के नगरी, और वहां के जाना बड़ा कठिन है, तो से ना ही सफर ही कैसे बेंबू हो कमनवा तो हाथ भूमि बची गई। यह चित्त रूपी सुंदरी में मोह लगा हुआ है। तो मोह होने वाले कुछ गुरु लोग हैं, धोबी लोग हैं, धोबी माने गुरु। सत्संग में धोबी का मतलब गुरु होता है। तो कुछ धोबी लोग हैं जो मोह धो देते हैं, लेकिन दाग नहीं धो पाते हैं। मोइल से दाग ढका हुआ है, मोइल से दाग ढक गया है, दिखाई नहीं देता है। मोइलवा जब धोता है तब गंजा दिखाई देता है, तो तो साफ हो, वह साफ नहीं होगा। सदगुरु जिसे कहते हैं वे लोग मोइल धो देते हैं। मोइल क्या है? पाप और पुण्य। पाप पुण्य के छोड़े आशा तो पहुंचे रघुनायक पासा। पाप और पुण्य का आशा छोड़ा देते हैं, यानी मोहित हो देते हैं। न पाप कराते हैं न पुण्य कराते हैं। तो रघुनायक पार्वती के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? रघु माने जीव और नायक माने अगुआ। रघुनाथ माने वो जीव का मालिक हुआ, और रघुनायक माने जीव का अगुआ। जैसे सेना नायक तो सेना का मालिक है, सेना का अगुआ है। उसी तरह से रघुनायक, रघु माने जीव और नायक माने अगुआ। तो सभी जीवों के अगुआ कौन है? निरंजन भगवान और ब्रह्म साकेत प्यारी। उनके पास तक चला जाएगा, यानी सदगुरु लोग वहां तक भेजते। लेकिन पार ब्रह्म के पास भवसागर के पार नहीं जा सकता है। उसके लिए तो दाग धोना पड़ेगा, दाग लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो दाग कौन धोएगा? सतगुरु धोवे दाग की जगह चुनरिया साबुन स्वरूप ज्ञान प्रेम जल धोता। सतगुरु की धोती जब मिलते हैं तो चित्त की चुनरी का दाग धो देते हैं। यानी जो अहम ब्रह्मास्मि की दाग लगा हुआ है, इसको हटा करके दूसरा का हैबिट, सेकंड हैबिट राम नाम से लगा देते हैं। राम नाम से जब लग जाता है तो यह भी अजपा है। लेकिन यह कौन अजपा है? राम नाम भी अजपा है। लेकिन सोहम जिस तरह से अपने आप हो रहा है
उस तरह से राम नहीं है। अजपा का मतलब होता है जो जपना न पड़े तब तो हो रहा है, आराम नाम को तो जपना पड़ेगा। तो कबीर साहब पढ़े अजपा जाप जप सब आपे हो, यह समझी पूछे फिरने कोई, यह है, यह अजपा नहीं है, यह जप है। लेकिन जब आपे हो यह समझी पूछे फिरने कोई, समझी मने जोड़, समझी मने जोड़ना, अपने आप होने लगेगा। कब अपने आप होने लगेगा? अरे पार ब्रह्म सत्यानंद जी के तरफ से सबसे पहले जीवलोक में सार सत्य मिला, उससे आप विखूट गए, विच्छेद हो गया, इस संसार में आ गया। सतगुरु आकर के उसी शब्द से जोड़ देते हैं, उसी शब्द से इस जीव को सूरज के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो जब टूट जाता है तो होने लगता है, जब तक कटा हुआ है तो अपने आप तो नहीं होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जब टूट जाएगा तो अमृत रस सहज योग अमृत रस के लागे न पैसा दाम, अमृत पार ब्रह्म के नाम पीले श्वास सूरज से राम, तब पीने लगेगा। तो शून्य मरे विषय पर आइए, शून्य मरे, शून्य किसे कहते हैं? अध्यात्म में शून्य का माने होता है ज्योति ब्रह्म प्रकाश, शून्य मने खाली स्थान, खाली स्थान, घटाकाश, मठाकाश। अरे हम लोग घर में बैठे हुए हैं, कई वो पर्दा लगा हुआ है, ये वो पर्दा लगा हुआ है, जीवा इस परिवा में बैठा हुआ है, ये अभी एक पर्दा लगा हुआ है, घट में है, मोट में है, घर में है, घरवा खाली दिखाई देता है, खाली दिखाई दे रहा है। उसी तरह से संसार भी खाली दिखाई दे रहा है। अध्यात्म में उसी को शून्य करते हैं। शून्य मने ज्योति, ब्रह्ममय यह संसार है, ज्योतिमय यह संसार है। सोनामय गहना है, गहना सोना से बना हुआ है, तो गहना सोना से भिन्न है, गहना सोना से भिन्न नहीं है। तो गहना को माया कहते हैं और सोना को ब्रह्म कहते हैं। यानी ब्रह्म का रूपांतर यह जगत जोनी है, और जगत जोनी माया है और ब्रह्म प्रकाश ब्रह्म है। वास्तव में दोनों एक ही है। अरे गहना सोना से भिन्न नहीं है, उसी तरह से जगत जोनी ज्योति से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जगत जोनी जड़ है तो ब्रह्म का चेतन है, प्रकाश चेतन है, प्रकाश भी जड़ है। तो जोड़ का ध्यान करेंगे तो जोड़ में रहेंगे, पार ब्रह्म के पास नहीं रहेंगे, भव सागर में रहेंगे। अनहद 10 तरह का नाद योगी सन्यासी ब्रह्मज्ञानी लोग सुनते हैं तो कबीर साहब क्या कहे? हद चले तो मानवा, बेहद चले तो साध, हद बेहद के पार चले ताके मता राज। हद का बाजार और बेहद का बाजार, बाहर वाला ढोलक हारमोनिया यह हद का बाजार है। अब बेहद का बाजार वही अंतरांग में जो नाम सुनाई देता है वह बेहद का बाजार है। लेकिन कबीर साहब कहे
कि हद बेहद के पार चले, यानी बाहर वाला बाजा और भीतर वाला नाच, कि दोनों के पार चलिए ताकि मता आगाज, उसका आगाज मती है, वो अभी आवाज है, ये अभी आवाज है। दोनों के पार वाला जो आवाज है वो तार है, तार शब्द। अगर बहुत बेहद दुनू में अगर रहते हैं, बाहर वाला बाजा में कोई लगा हुआ है और जो लोग साधक हैं वे लोग अंदर ही बाजा सुन रहे हैं, और बाहर वाला माया का बाजा है और भीतर वाला ब्रह्म का बाजा है। और माया ब्रह्म दोनों एक है, एक मोटी माया है और एक धीमी माया है। कबीर साहब कहे कि मोटी माया सब लगे और धीमी कभी न जाए। बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है रूप, शरीर, संसार, ढोलक, हारमोनिया, जाल, ताशा, ये मोटी माया है। अंदर ज्योति, प्रकाश, दिवान लाइट, यह धीमी माया है। अंदर जो नाम सुनाई दे रहा है यह धीमी माया है। तो कोई माया में फंसा हुआ है और कोई माया से निकला हुआ है तो ब्रह्म में जाकर अटका हुआ है। जाल में से निकल करके टाप में फंस गया, जाल में से तो निकल गया लेकिन टाप में जाकर फंस गया, ब्रह्म में जाकर फंस गया। तो वो पड़ेगा आज तो हम जपने वाला भी है। लेकिन राम नाम समझ में आ गया, ये अपार सतराम जी का नाम है, तो राम नाम मुक्ति का दाता है। वेद भी कहता है, संत लोग भी कहते हैं और भक्त लोग भी कहते हैं। इस संसार में जितने संत हुए सब लोग राम नाम बन जाए। वेद कहता है कि सा विद्या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दे। तो कौन विद्या मुक्ति देती है? मुक्ति दाता सर्वेशां राम नाम, मुक्ति का दाता राम नाम। कबीर साहब तो बहुत बड़ा शब्द में कहे, कई जगह कहे हैं, लेकिन पढ़त रामायण लौकत नहीं। महाराज जी कहे कि रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी तरह से कबीर साहब का ग्रंथ साकी बीजक लोग पढ़ते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है। साकी में देखिए शिव की खान का अंग, सुमिरन का अंग, राम नाम के बारे में कबीर साहब पढ़े, राम नाम का पूरा व्याख्या किए हैं। राम किसे कहते हैं उनका भी व्याख्या है। लेकिन अकबर जीवा के आंधर को नौलो बालमा आया देखे लगता माता बड़ बड़ आँख और खलके अंधा है, पढ़ रहा है उसमें, लेकिन वो कहेगा कि राम नाम हूँ, राम लिखा हुआ है लेकिन इसका माने दूसरा हुआ है। क्या होता है? एक जगह नहीं कई जगह पर राम नाम सार है। राम नाम से ही मुक्ति होगा, राम नाम से ही कल्याण है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से सुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए सारी भेद बुलाए। राम नाम का पूरण करना है, राम नाम का भजन करना है। एक राम नाम के लिए ही जितना दुनिया का सदग्रंथ है पढ़ना भी है, सत्संग प्रवचन भी करना है एक राम नाम के लिए। अब समझ में अगर आ गया तो पढ़ने की क्या जरूरत है? राम नाम में लग जाइए।
राम नाम में लग जाइए। हाँ, सत्संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्संग अगर छूट गया तो राम नाम भी छूटने लगेगा। नित्य के कोष की महामुह टूटे, नित्य के खरसांग लोहा के टूटे। लोहा का अगर हथियार हो, अरे हथुआ है, खुरपी है, भाला है, बर्फी है, टांगी है, कनासा है, अगर उसको रख दिया जाए तो मूर्छा खा जाएगा। और उससे अगर काम लेते हैं तो वह ठीक रहेगा। उसी तरह से सत्संग अगर छूट जाए, गोष्ठी अगर छूट जाए तो भजन भी छूट जाएगा, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसकी आसक्ति होती है। इसलिए समय अगर मिलता है तो रोज करिए, नहीं मिलता है तो एक हफ्ता में करिए, उससे भी अगर नहीं मिलता है तो 15 दिन पर, और उससे भी नहीं मिलता है तो 1 महीना में तो जरूर करना चाहिए। और उससे भी अगर समय नहीं मिलता है, हम बहुत दूर हैं, तो 6 महीना में जरूर आना चाहिए। और उससे भी समय अगर नहीं है तो 1 साल में तो जरूर सतगुरु के स्थान पर जाना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। अगर उससे भी समय नहीं मिलता है तो काल में जाने के लिए तैयार होना चाहिए। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। इसलिए राम सने ही ना मरे, वह कबीर समझाए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। आइए भजन सुनिए।